जितने देश जो हैं ये अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे, सब अब आंख दिखाने लगे हैं, या कम से कम बताने लगे हैं कि भाई हमको आप ऐसा मत मानिए कि हम बिल्कुल आप भाई जापान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के एकदम खिलाफ था, भारत पे कितने साइंस सबसे ज़्यादा नाराज़ हुआ था 98 में जापान। अब वो फिर से जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो भूकंप में उनका टूट गया था, खराब हो गया था, उसको रिवाइव कर रहे हैं। ट्रम्प जिस हर देश जो है अपने अब दो चीज़ें, एक डॉलर और दूसरा उनकी जो आर्म्स की फैक्ट्रियां हैं। दुनिया भर हथियार खरीदती है अमेरिका से। अगर सब अपना बजट बढ़ाएंगे, अपने यहाँ बनाना शुरू करेंगे, जो भारत ने किया है। अब हम उस तरह से आप 99 से और 2026 की तुलना कर लीजिए। 99 में हमें इंटरनेशनल मार्केट से मार्केट रेट पर जो है युद्ध सामग्री, जनरल साहब बताएंगे ज़्यादा, खरीदनी पड़ी क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो जिस दाम में हमको मिला उस दाम में हमको खरीदना पड़ा। आज ये स्थिति नहीं है। आज युद्ध हो जाए, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने का युद्ध हो, तो हमारे पास जो है वो युद्ध सामग्री की कोई कमी नहीं होने वाली है। और जिस तरह से हमने इस आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में जी, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। आप कह रहे हैं मतलब ट्रम्प जिस एम्पायर को, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं या उसको और ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो उसका दरअसल असर उल्टा होगा उसका, उसको वो कमजोर कर रहे हैं। बहुत से लोग कहने भी लगे, मैं किसी अमेरिकी इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था कि ये जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका इज एन एम्पायर इन डिक्लाइन। एग्जैक्टली, अमेरिकन एम्पायर ढलान पर है और इसीलिए ये ज्वाला ज्यादा फड़क रही है। लेकिन क्या इन्होंने वाकई बाकी, जैसे हमें साबिर सर कह रहे थे कि हमारे साथ जो कुछ किया, हमें और एवेन्यूज तलाशने के लिए मजबूर किया, तो हम और स्वावलंबी हुए। ये हर देश के साथ हो रहा है। कनाडा कह रहा है कि मुझे 10 साल में 50% नॉन यूएस ट्रेड पर जाना है। यूरोप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है अपनी। यूरोप चाइना से कह रहा है हमें आपकी एफडीआई की जरूरत है। ये सब पहले नहीं सोच सकते थे कि यूरोप में चाइना को पेनिट्रेट करने के लिए यूरोप इनवाइट करेगा। सो इस सब का सर लबोलबाब अंजाम क्या है? आज से 10 साल के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? आज से 10 साल के बाद में जाहिर है कि जो इकोनॉमी है, अभी क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल पूरे वर्ल्ड के ऊपर अमेरिका का है डॉलर के थ्रू जी, और डॉलर रिजर्व है सबसे बड़ा। अब रिजर्व का जो परसेंटेज है डॉलर में और गोल्ड में, वो एकदम काफ़ी बदल जाएगी क्योंकि सब गोल्ड खरीद रहे हैं। जाहिर है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, इधर भारत एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब भारत के पास प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, और बात चल रही है कि किस तरीके से हम लोकल करेंसीज को डिजिटल मोड में एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिला सकते हैं। और अगर हम ये 5 कंट्रीज़ या 6 कंट्रीज़ या जितने बड़े कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के, ये कर पाते हैं, तो आप देखिए ना सिर्फ डॉलर पर चैलेंज हो रहा है, स्विफ्ट को भी चैलेंज हो रहा है। क्योंकि जो गेटवे है इनका, हाँ, जो गेटवे है, सबसे बड़ा गेटवे है। क्योंकि अभी क्या था कि स्विफ्ट से अगर हटा दिया तो आपका व्यापार में बहुत भयानक फर्क पड़ता है। जैसे गेटवे, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो वीजा का क्रेडिट कार्ड होता है, मास्टर कार्ड का होता है। हमारे यहाँ रुपे शुरू हुआ है, तो यह गेटवे स्विफ्ट इंटरनेशनल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल अमेरिका बेस्ड, वो अमेरिका बेस्ड है। और अब ये कोशिश की जा रही है क्योंकि हमने इतने सारे डिजिटल ऐप करे, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रेजेंट करा। भारत में आज की डेट में तकरीबन वर्ल्ड का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है यूपीआई के जरिए, और हर चीज़ भारत में है। भारत ही शायद एक ऐसा देश होगा जहां हम सिर्फ मोबाइल लेके चलते हैं, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं आज की। तो ये बड़ा चेंज है, और इसको जितने भी अभी फोरम हुए हैं उसमें भारत ने इसको फ्लैग किया है। और अब हमारे पास मौका है क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो इस टाइम में, और तकरीबन मुझे जहां तक मेरा अपना मानना है और जितनी भी एनालिसिस मैंने सुनी है, सारे देश ये चाह रहे हैं। अभी तक सहमति नहीं बन रही थी, कॉमन करेंसी के लिए सहमति नहीं है क्योंकि हमें डर है कि वो युआन डोमिनेटेड हो जाए। तो वो हम सहमति नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हम अपनी सबके सब ब्रिक्स कंट्रीज की लोकल करेंसीज में फ्लॉलेस ट्रांजैक्शन कर सकें। तो वो पॉसिबिलिटी है। और वो ये बातें बहुत टाइम से चल रही हैं और ट्रम्प ने खुली धमकी दी थी। हाँ, ब्रिक्स का नाम बोला था उसने। हाँ, ये डी डॉलराइजेशन के बारे में अगर सोचा तो फिर देख लेना। हाँ, उसने ये भी बताया था उसने कि अगर आप लोगों ने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा सारे ब्रिक्स कंट्रीज में, ये उसने बोला था। लेकिन सवाल ये है कि उसके 100% टैरिफ की धमकी से ये एक्शंस कम नहीं हुए।